आपका क्या नाम है भैया? प्रकाश यादव नाम है सर। कहाँ घर है? हम प्रयागराज से हैं। ये पूरे भोपाल एक ग्राम सभा है हमारा। जी। और क्या करते हैं उसमें आप? हम पशु विकास केंद्र में एक एआई टेक्नीशियन के रूप में कार्य करते हैं। तो आप बाबा धाम ट्रस्ट से कब से जुड़े हैं? सर ये मैं नियर अबाउट 2016 से ही जुड़ा हूँ बाबा धाम ट्रस्ट से। और शुरुआत जो मैंने किया इसमें मुझे ट्रस्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ असुविधा हमारे परिवार की रही है। और जिसमें माता जी की तबीयत लगातार खराब रहती थी। और हमें बताया गया हमारी क्या मौसी की दिक्कत भाभी होती थी थी, माता जी को? उनको बीच बीच में चक्कर आना, जैसे कि गिर जाना, या कहते हैं कि कोई प्रेती बाधा है, इस तरह से समस्या बनी रहती थी। और इसलिए हम लोग बहुत सारे लोगों के पास गए भी, डॉक्टर के पास भी जाते थे। और जैसे कि ओझा हैं या अन्य कोई हैं, तांत्रिक तरीके से भी हमने दिखलाया, लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। और हम इसकी जानकारी प्राप्त कर पाए। हमारी मौसी की भाभी थी तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ जाना चाहिए। और हम लोगों के पास जैसे अर्निंग का कोई विशेष साधन नहीं था, हमारे पास कमाई का साधन बढ़िया नहीं था, और पैसे जो आ भी रहे थे वो टिक नहीं रहे थे। तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा कि देखो हम इन सारी बातों का विश्वास करते नहीं हैं। और वैसे भी मैं कहूँ तो एक नास्तिक हूँ, ज़्यादा मैं भगवान पर विश्वास करता नहीं हूँ। मुझे विश्वास आज भी नहीं है। जिस तरह से अगर ट्रस्ट मैंने किया है, कोई विश्वास किया है, तो इस वैज्ञानिक तौर तरीके पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आया और ये देखा कि मैंने जो चेंज करवाया गया बाबा जी द्वारा, कि मकान में खिड़की को बदल देना या दरवाजे को बदल देना, तो वो बहुत अच्छा लगा। और कहने पर मैंने किया भी। अभी 60-70% मैंने चेंजेस किया है, पूरा चेंजेस हमारा हुआ नहीं है। और ना हो पाने का कुछ कारण रहा है कि हम और भी काम करते रहे बीच में। जबकि 2016 के बाद से 18 के बाद, 2016 के पहले मैं बच्चों को ट्यूशन देता था, कोचिंग करवा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि 19 में मेरा सिलेक्शन हो गया बायक पशु विकास केंद्र में, जबकि एक एनजीओ ही है, लेकिन उसमें हम बहुत संतुष्ट हैं। एआई टेक्नीशियन के रूप में हम काम कर रहे हैं। और जो कमाई भी हो रही थी उस समय, जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो बचने लगा। तो मैंने 2 बार ज़मीन भी लिया, 15-20 करके, 15-15-20 करके 2 बार मैंने खरीदा। 2020 में खरीद लिया था। अभी 2023 मार्च में मैंने ज़मीन खरीदा। और इसके साथ साथ जो पारिवारिक क्लेश था वो भी कम हुआ है, और माता जी की तबीयत भी ठीक रहने लगी है। तो क्लेश किस तरह का था? कैसा? क्लेश, पारिवारिक क्लेश। पारिवारिक क्लेश में जैसे कि ज़्यादातर हम बीमारी से परेशान रहे हैं। हमारे पास जो भी समस्या रही है वो बीमारी को लेकर के रही है। और लड़ाई झगड़े का तो थोड़ा कम था, और वैसे भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन क्लेश यही था कि किसी न किसी को बीमार होना था परिवार में। कभी पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, कभी माता जी की हो रही है, या कभी हमारी वाइफ की हो रही है, जो कि लगातार अभी हार्ट पेशेंट हैं 2007 से ही, उनका इलाज चल रहा है। और हमें भरोसा है कि उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। अभी हम पीजीआई में एडमिट भी किए हैं, तो वहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा टेस्ट वगैरह करके ये बताया गया कि हो सकता है तुम्हारा ऑपरेशन ना करना पड़े, दवा से ही चलता रहे। तो इस बात को लेकर के हम गुरु जी के पास फिर गए हैं, और ये हम जानना चाहे हैं कि इसमें हमारी कमी कहाँ हुई है। तो कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए बताया गया है कि यहाँ से चेंज कहाँ करना है मकान में, तो वो हम करेंगे। और थोड़ा सा रह गया है। हाँ, अभी 60 से 70% ही आप सुधार कर पाए जी हैं। जी जी। तो 60 लाभ से कितना है अभी उसका? उसका लाभ मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 बार ज़मीन लिया गया, मकान भी मैंने फिर से कुछ नया बनवा लिया। और जहाँ तक बात करें अर्निंग पॉइंट की, हमारे पास अर्निंग पॉइंट भी अच्छा हो गया है, कमाने का साधन अच्छा हो गया है। तो अब हमें तकलीफें नियर अबाउट 30 से 40% अभी हैं, जो वो हमारे कारण हैं। जिससे कि गुरु जी ने बताया था कि जो चेंज करना, जैसे हमें जीने को चेंज करना था, जीना तोड़ करके उसकी साइड बदलनी थी, या हमें अपने मकान के ऊपर जो नया निर्माण करना था वो दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर से करना था, तो मैंने वो भी करना है। वो मैंने किया नहीं है। गलत मैंने ये कर दिया कि मैंने पूरब दिशा को ऊंचा कर दिया। तो ये गुरु जी ने हमें सलाह दिया कि जो ऊंचा पूरब कर रहे हो, पूर्व की दिशा में कर रहे हो, वही तुम्हें दक्षिण और उत्तर की दिशा, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को ऊंचा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं निगेटिविटी के चक्कर में पड़ा हूँ, जहाँ नकारात्मक ताकतें मुझ पर काम कर रही हैं। इसका कारण है कि मैंने गलत अभी किया है, पूरा कर पाया नहीं हूँ। तो गुरु जी के कहने के अनुसार मैं इसे जल्दी से करना चाहूँगा, कैसे भी करके। अच्छा, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आप जब से बाबा धाम ट्रस्ट आए हैं, गुरु जी को अपने घर ले गए हैं, सुधार कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। एकदम बराबर। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि भगवान भी कुछ होता है, लेकिन भगवान को आज भी नहीं मान रहा हूँ। मैंने जो कुछ माना है वैज्ञानिक तौर तरीकों को माना है, और गुरु जी का जो कहना है वो सही है
कि इसमें वास्तु दोष जो लेकर के है, तो वास्तु दोष सही सही ब्रह्मांड से जो चीजें जुड़ी हैं वो कहीं ना कहीं तो सही ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं नकारा जा सकता, एकदम सही है, रियल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चेंज होता है, चेंज खूब बखूबी होता है। मैं 6-7 साल के बीच में जितना चेंजेस पाया हूँ, मेरे पिताजी इसके पहले भी कमा रहे हैं, एक कंपनी में फिटर भी हैं वो, भागा मिल में, तो वहां से उनकी अर्निंग भी अच्छी रही है, 35-40 हजार का सैलरी मिल रहा था। लेकिन हमने देखा कि उनके लाइफ स्टाइल के अनुसार उतना कुछ नहीं मेरे यहाँ ग्रोथ हो पाया था जितना कि आज मैं 7-8 साल में कर पाया हूँ। हालांकि कमाना उनका भी रहा है, मेरा भी रहा है, उनका ज्यादा सहयोग रहा है, मेरा कम रहा है, फिर भी जो बनाया गया, जो चीजें बनी, आज 1.5 बीघा नियर अबाउट जमीन बन गया और मकान कुछ निर्मित हो गया, शादी भी हो रही है, तो शादी के खर्च जो आ रहे हैं, बहनों की शादी थी या इसके बाद भाई की शादी करनी है, जो खर्चे आ रहे हैं वो लगभग पूरे हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से अगर लोग करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें किसी ओझा के चक्कर में या किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी देवता को पूजें या ना पूजें, उससे कोई लेना देना नहीं, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ विश्वास ये करना है कि हम ब्रह्मांड के तात्विक गुणों से जुड़े हुए हैं। जहां हम बात करें तत्वों की, आप अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि भाई जहां हम कुछ भी निर्वाहन करने योग्य नहीं थे, अब वास्तु के परिवर्तन से धीरे धीरे आप वो सारी चीजें निर्वाहन कर पा रहे हैं। जी जी, हमने एक चीज देखा कि जितना कुछ हमें मिला है अभी गुरु जी के बताने के अनुसार, वो बहुत कुछ मिला, और मैं आगे भी चाहूंगा कि इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आते रहें।